भगवत गीता में जैसे 5 तत्वों के बारे में चर्चा की गई है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्मा। तो कर्मा क्या है? शाश्वत नहीं है। जैसे मैंने बताया, ज्ञानाग्नि तत्व कर्माणाम तमाहु पंडिता बुधा यस्त्व इंद्र गोपम अथवेंद्र हो स कर्म बंधान रूप भजनुर आतनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो कर्मों को भक्ति से हम चला सकते हैं। ओके, तो जलाने के लिए क्या जरूरत है? जैसे बीज सूखे होते हैं तो खेत में पड़े रहते हैं, जब पानी और हवा और सूर्य प्रकाश के संपर्क में आते हैं तो क्या होता है? वापस वो हरे, बारिश के मौसम में हरे भरे हो जाते हैं, फ्रुक्टिफाई होते हैं, स्प्राउट होता है उनका। तो कर्मा अगर अगर जलाएंगे नहीं, उसको डोर्मेंट स्टेट में, सुसुप्त अवस्था में पड़े रहने देंगे, तो क्या होगा? जब उसको सही वातावरण मिलेगा, मतलब ऐसे कर्मिक लोगों का संग मिलेगा, दारू पीने वालों का संग मिल गया, सिगरेट पीने वालों का संग मिल गया, तो वापस जाग जाता है, पानी मिलता है ना। वो कर्मा को जो बीज के रूप में मन में जो जो स्वाद क्या बोलते हैं, ब्रेन के अंदर जो स्वाद स्टोर हुआ है, उसको पानी जब मिलता है तो वापस स्फुरित होता है, अंकुरित होता है। इसीलिए कर्मा को जलाना बहुत जरूरी है। तो आज आप इस सृष्टि में देखेंगे तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? क्यों? ईशोपनिषद के पहले श्लोक में बताया गया है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्यम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा कृत कश्चित् स्विद्धा। एवरीथिंग बिलोंग्स टू, सारी चीज जो है भगवान में, एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्यम जगत, जो भी दिखाई दे रही है, नहीं भी दिखाई दे रही है, सारी भगवान से उत्पन्न हुई है। ईशावास्यम इदम सर्वम, ईशा मतलब भगवान। ओके, यत् किंच जगत्यम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता, जो जो हमें जरूरत है इतनी चीज हमें लेनी है, और जो चीज हमें जरूरत नहीं है वो चीजों का हमें त्याग कर देना, समझ के किसके लिए रखा गया है, या तो भगवान के लिए या तो दूसरे जीवात्माओं के लिए है। ठीक है ना? अगर वो कोई ईशावास्य प्रिंसिपल फॉलो कर लेता है, ईशोपनिषद का पहला श्लोक, तो पूरे विश्व में शांति हो जाएगी, पूरे विश्व में शांति हो जाएगी। इसलिए एक उदाहरण दिया गया है कि मनुष्य जैसे पक्षी होते हैं, अगर चावल की बोरी रखी होगी रास्ते में तो एक दाना लेके जाएगी, 2 दाना लेके जाएगी। कुत्ता होगा जितना खाएगा इतना लेके जाएगा, लेकिन इंसान क्या करेगा? खुद भी खाएगा और अपने दूसरों के लिए भी पूरा बोरी उठा के जाएगा। तो वो है। तो आजकल जो समस्या है, ये 5 तत्वों के बीच जो 5 विषय वस्तु है, उसके बीच डिसहार्मनी मतलब क्या बोलेंगे? डिसहार्मनी को समझ गया ना? डिसहार्मनी, कोई हार्मनी नहीं है, सब नीति नियमों से काम नहीं कर रहे, उसकी वजह से सारे प्रॉब्लम हुए हैं। तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, ये उदाहरण बहुत बार दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए। भगवत गीता का हम क्यों चर्चा करें? कि हम अविद्या रूपी सागर में पड़े हुए, और अविद्या रूपी समुद्र से हमें बाहर निकलना है। अविद्या रूपी समुद्र में दुखालय, अविद्या रूपी जो समुद्र है भौतिक जगत, दुखालयों का दुखालय है और अशाश्वत है, जिसका नष्ट होने वाला है, उससे हमें बाहर निकलना है। तो वो हम उसके चक्कर में क्यों फंसे हुए? यही, ये 5 तत्वों के बीच एक जो डिसहार्मनी आई है, हार्मनी नहीं है। मतलब हार्मनी मतलब समझ जाए, हार्मनी को क्या बोलते हैं? एनीवे, हिंदी को याद है तो बता देना। बट हार्मनी में नहीं है, उसकी वजह से सारी तकलीफ है। तो हार्मनी मतलब क्या है? मैं एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। ठीक है? तो ये 5 तत्व, अगर हमें संसार में खुश रहना है तो 5 तत्वों के बीच हार्मनी होना जरूरी है। तो ये भगवत गीता क्यों जरूरी है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है? अलग भाषा में बता रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है? मानिए अभी व्यक्ति अकेला है घर में, तो जो मन चाहे वो खा सकता है, उनके ऊपर कोई नीति नियम नहीं लागू होता है, जहां जाना है जा सकता है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन वो व्यक्ति अगर कोई दोस्त के साथ रह रहा है, और मानो कि उसने शादी की और घर पे हस्बैंड या वाइफ साथ में रह रहे हैं अभी, तो क्या हुआ? मानो कि हस्बैंड को पसंद है भिंडी की सब्जी, वाइफ को पसंद है फूल गोभी की सब्जी। अभी सब्जी कौन सा बनाए? हर रोज दो सब्जी तो बनाना नहीं है, तो हर रोज 2 सब्जी, मतलब ऐसे तो 2 ही सब्जी का उदाहरण दिया। ठीक है? लेकिन कहने का मतलब है
तो क्या करें? तो जैसे हस्बैंड वाइफ इकट्ठा हुए तो वहां पे एक प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल बनता है, नीति नियम बनता है, एक संविधान बनता है कि 3.5 डे हम भिंडी की सब्जी बनाएंगे, 3.5 डे हम फूल गोभी की सब्जी बनाएंगे। ठीक है, तो ये चलता है अभी। ये तो 2 ही सब्जी की बात है, बट और कुछ चीजें समन पसंद होगा, रोटी दोनों को पसंद है तो चल जाता है, ठीक है। बट नहीं पसंद होता है तो वहां पे एक को पसंद है एक को नहीं पसंद है, तो वहां पे रूल्स रेगुलेशंस आते हैं। ठीक है, अभी भगवत गीता क्यों जरूरी है मैं दूसरे भाषा में समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, और ये हो गया अभी। हाँ, सो अभी क्या है कि हाँ, तो अभी क्या है, मानो अभी हस्बैंड वाइफ साथ में रहे, अभी 2 से 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए। ठीक है, तो क्या होगा, अभी जो बच्चे आए उनको बोल रहे अरे मुझे भिंडी की भी पसंद नहीं है, फूल गोभी की पसंद नहीं है, मुझे सर करेला किसी को ज्यादा पसंद नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों को पसंद भी होता है। तो क्या है, लौकी की सब्जी पसंद है। ठीक है, अभी एक बच्चा बोल गया मुझे लौकी की सब्जी पसंद है, तो अभी 7 दिन में से 3 दिन का बंटवारा करना है। तो 3 दिन के बोले 2 दिन ये सब्जी खाएंगे, 2 दिन ये खाएंगे, 2 दिन ये खाएंगे, 1 दिन बाहर खाएंगे, ऐसा कोई रूल बना दिया। अभी 4 हो गए तो और प्रोटोकॉल बन गया, अभी एक फैमिली बन गई। मानिए ये तो एक फैमिली की बात है। इस तरह से एक गांव होता है, उसमें 4-5 फैमिली रह रही है, तो गांव का एक नियम बनता है। तो अभी फैमिली का नियम है, एक गांव का एक नियम बन गया। अभी एक फैमिली हुई, ठीक है, उस तरह बहुत दूर गांव में एक दूसरा फैमिली रह रहा है, तो शादीशुदा हुआ तो एक और तीसरी फैमिली बन गई, तो 3 फैमिली आई। तो अभी घर के रिसोर्स यूज करने के लिए क्या हुआ, प्रोटोकॉल्स बना, सो दैट इज कॉल्ड फैमिली कुटुंब का संविधान। मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, ऐसा लिखा नहीं, बट कुटुंब का संविधान बन गया। अभी मानो 2 कुटुंब आसपास रह रहे हैं, मतलब 1-2 किलोमीटर पे, तो वो क्या करेंगे, हो सकता है एक परिवार है, एक पर्टिकुलर जमीन है, वहां पे पेड़ पौधे है, उसके ऊपर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं, दूसरा परिवार भी जमाना चाहता है, तो कैसे करेंगे? तो 2 परिवार के बीच एक प्रोटोकॉल बनेगा, एक साल आप ये पेड़ से फल लेना, दूसरे साल मैं ये पेड़ से आम लूंगा, या तो आधा फल आप लो आधा फल मैं लूंगा, उस प्रकार से नियम बनते हैं। अब ये तो 2 फैमिली की बात हो गई, लेकिन 2 ही फैमिली तो होती नहीं है, 3 फैमिली, 4 फैमिली, 5 फैमिली, पूरा गांव बनता है। तो गांव का एक संविधान बनता है, पूरा गांव का रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं। पता नहीं मुझे संविधान सही वर्ड है या नहीं, बट रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोटोकॉल्स बनते हैं। ठीक है, तो अगर कोई शब्द समझ में नहीं आता, गलत शब्द में उपयोग करता हूँ हिंदी का, तो कृपया करके पूछ लीजिएगा। तो अभी गांव हो गया, अभी एक गांव तो है नहीं, बहुत सारे गांव हैं, तो वो सारे गांवों के बीच एक प्रोटोकॉल बनता है। सारे गांव इकट्ठा होकर एक राज्य बनता है, एक राज्य तो है नहीं, 2-3-4 राज्य है, तो राज्यों के बीच एक प्रोटोकॉल बनता है। सारे राज्य मिलके एक देश बनता है, और एक देश तो है नहीं, बहुत सारे देश है, तो देशों के बीच प्रोटोकॉल्स बनते हैं। तो अभी ये तो हम ह्यूमन लेवल पे देखा, ह्यूमन लेवल पे। अभी आप देखिए, सिर्फ हम ह्यूमन तो है नहीं, बहुत सारे पशु भी है, बहुत सारे पेड़ पौधे भी है, और ये हवा भी है, समुद्र भी है। अगर वो रिसोर्स में डिसहार्मनी आ गए तो क्या हुआ? अभी जैसे बॉम्बे जैसे सिटी है, तो बॉम्बे जैसे सिटी में क्या होता है, 2 करोड़ के लोग रहते हैं, लेकिन सिटी इतने सारे पेड़ पौधे नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बाहर निकल रहा है। ठीक है, उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने के लिए जितने पेड़ पौधे चाहिए इतने हैं नहीं। तो क्या होगा, एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट होगा, इंस्टेबिलिटी, असंतुलन का उद्भव होगा। तो क्या होगा, जब असंतुलन का उद्भव होगा तो पॉल्यूशन आ जाएगा, पॉल्यूशन आता है ना, तो वो हवा का पॉल्यूशन आ गया, हो सकता है पानी का भी पॉल्यूशन आ जाए, जितना एग्जॉस्ट वाटर आ रहा है उससे, वो अच्छे पानी से ज्यादा है, तो वाटर पॉल्यूशन आएगा। जितने रास्ते छोटे हैं उसके हिसाब से व्हीकल ज्यादा है, तो ट्रैफिक पॉल्यूशन आ गया। ठीक है, इस प्रकार से नॉइज पॉल्यूशन आएगा। तो क्या होता है, तो एक प्रोटोकॉल बनता है, पेड़ पौधों के साथ भी प्रोटोकॉल बनेगा, आसमान के साथ भी प्रोटोकॉल बनेगा, समुद्र के साथ भी प्रोटोकॉल बनता है, भाई उसको कैसे यूटिलाइज करना है। तो आजकल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, अभी थोड़े दिन पहले था इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे।
इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे, लोग आके कोस्टल क्लीनअप कर रहे थे। जो उस दिन हम हरिनाम करने गए थे, उसी वक्त हरिनाम भी करके आए थे हम लोग। तो ये सब चीजें चलती है। तो वो क्या हुआ, एक प्रोटोकॉल बना, ठीक है, एक प्रोटोकॉल बन गया। तो अभी तो हमने ह्यूमन ह्यूमन के बीच प्रोटोकॉल की बात की है, लेकिन ये प्रोटोकॉल पेड़ पौधों के साथ भी है। भाई उसको हम ज्यादा एक्सप्लोइट करेंगे, ज्यादा क्या बोलते हैं, जैसे व्हीकल से जो गैस धुआं निकलता है वो ज्यादा देंगे तो पेड़ पौधा भी नष्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो उनके साथ भी प्रोटोकॉल है। तो आजकल व्यक्ति सफर क्यों कर रहा है, देखे, एक तो जीव जीव के बीच भी हार्मनी होनी चाहिए। ईश्वर, अभी ये प्रकृति और जीव की बात की, ईश्वर के बीच भी हार्मनी होनी चाहिए, राइट। अगर ये पांचों विषय वस्तु के साथ हार्मनी नहीं होगी, समन्वयता नहीं होगी, समन्वयता नहीं होगी, तो क्या होगा, एक मिसमैच क्रिएट होगा। और एक मिसमैच क्रिएट होगा तो क्या होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम, समस्या आएगी। और समस्या की वजह से लोग क्या करेंगे, सफर करेंगे। तो भगवत गीता हमें यही समस्या, ये जो हमने मिसमैच क्रिएट किया है, कि भाई वो मिसमैच हमने कैसे क्रिएट किया है, इस उपनिषद का पहले श्लोक को नहीं पालन करके। ऑफकोर्स इस उपनिषद भगवत गीता में भी आता है, 17वें अध्याय में वो आएगा कि भाई ईश्वर अहम अहम भोगी, इस हम ही अपने आप को ईश्वर समझने लगा और हम समझ गए हम भोगी है, ठीक है। तो ईश्वर, हम अपने आप को ईश्वर समझ के हम क्या मानने लगे, हम ही सारी चीजों के भोक्ता है। तो दूसरों की जो संपत्ति है, दूसरों के पेड़ पौधे, उसके ऊपर भी हमने अधिकार जमा लिया। उसकी वजह से क्या हुआ, असंतुलन का असंतुलन उत्पन्न हुआ। उस असंतुलन की वजह से क्या हो रहा है, आज पूरे सोसाइटी में डिस्टरबेंस हो रहा है। तो ये असंतुलन को कैसे दूर करना है, ठीक है, ये असंतुलन को कैसे दूर कर रहा है, तो वो प्रिंसिपल भगवत गीता में बताया गया है। तो भगवत गीता के 17वें अध्याय में एक चीज और आता है। आजकल मनुष्य ये समझता है, जो राक्षसी वृत्ति का जो मनुष्य होता है वो क्या करता है, आज मेरे पास इतना धन है, कल मेरे पास इतना धन होगा, आज मेरे इतने शत्रु है, कल मैं इतने शत्रु को मार दूंगा और मैं ही एक राज्य करूंगा, मैं ही ईश्वर बन जाऊंगा और मैं ही भोग करूंगा। ये राक्षस वृत्ति है। तो हमारे यहाँ मन के अंदर जो ये राक्षस वृत्ति जो भरी हुई है, उसको निकाल कर पूरे जगत में कोई अविद्या रूपी जो क्या बोलते हैं आवरण है, उससे बाहर निकालने के लिए कि भाई ये सृष्टि में रहकर हमें कैसे जीना है, ये सारे तत्वों के बीच सारे विषयों के साथ कैसे जीना है, उसके लिए भगवत गीता बताई गई है, ठीक है। तो वो कैसे हम हार्मनी कैसे ला सकते हैं, ईश्वर का प्रिंसिपल फॉलो करके। अगर सतयुग में अगर हमें हार्मनी लानी थी तो प्रिंसिपल कैसे फॉलो करेंगे, तो भगवत गीता में प्रिंसिपल बहुत ही साधारण तरीके से समझाया है। ईश्वर भोक्ता है, सर्व ज्ञान तप, कृष्ण सर्व ज्ञान तप और का वो भोक्ता है, सारे लोग सारे यूनिवर्स ब्रह्मांडों का वो नायक है, ठीक है। सर्व जीवात, सारे जीवात्माओं के वो हितेच्छी है, वो ईश्वर है। और जीव कौन है, ईश्वर के अंश है। तो जीवों का कर्तव्य बनता है कि ईश्वर की सेवा करें। तो वो सेवा कैसे शुरू होती है, वो सेवा श्रवणम कीर्तनम से शुरू होती है। अगर सिंपल प्रिंसिपल फॉलो करेंगे तो क्या होगा, अगर हम भगवान को इस प्रकार से भगवान की सेवा करने लगेंगे तो क्या होगा, भगवान को जान जाएंगे। तो भगवान को जान जाएंगे तो क्या हुआ, वेदों का सार हम जान गए, ओके। वेदों का सार अगर हम जान गए तो क्या हुआ, इस सृष्टि में हमें कैसे रहना है वो भी पता लग जाएगा। तो सारे जीवात्मा भगवान के अंश है वो भी हमें पता लग जाएगा। और सारे जीवात्माओं को हम भगवान के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, हम भोग करने की कोशिश नहीं करेंगे, सारे जीवों को भगवान के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो अपने आप शांति आ जाएगी, ठीक है। तो सो दैट इज व्हाट इज ईशोपनिषद फर्स्ट सेकंड वर्स, ओके। सो ईश्वरा, तो कृष्ण परम ईश्वर है, ओके। सुप्रीम कंट्रोलर है, सर्वनियंता है वो। और उसको आप परमात्मा दो या भगवान दो, कुछ भी नाम दो, ठीक है।
सो हम ये संसार में बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखते हैं कि तो क्या होता है कि उसके पीछे भी एक बहुत बड़े कंट्रोलर है, नियंता है, वो भगवान है। भगवान के बिना कोई चीज सही तरह से काम नहीं करती है। तो मतलब भगवान मीन्स वो ठीक है, इट इज चाइल्डिश टू कंसिडर द कंट्रोलर, इट इज चाइल्डिश नॉट टू कंसिडर द कंट्रोलर। इस सृष्टि का कोई अधिनायक नहीं मानना, ये बचपना होगा। तो कभी कभी बच्चे को लगता है कि एक गाड़ी अच्छे से चल रही है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता है उसके पीछे बहुत बड़ा दिमाग लगा हुआ है, या उसको खींचने के लिए घोड़ा चाहिए, एनिमल चाहिए। उसी प्रकार इस संसार को चलाने के लिए कौन है? भगवान है। ओके, वो भगवान ड्राइवर है उसके। प्रभुपाद ने भगवद गीता इंट्रोडक्शन में लिखे हुए हैं। तो भगवद गीता में बता रहे देयर इज नो सुप्रीम ट्रूथ मत्त परतरमन्य किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगण इव। तो मुझसे मत्त परतरमन्य, मुझसे सुपीरियर कोई है ही नहीं, कृष्ण ही सुपीरियर है। मत्त परतरमन्य किंचित अस्ति धनंजय, तो सूत्रे मणिगण हुआ। तो सारी चीज क्या है? भगवान। एक जो नेकलेस होता है, जैसे तुलसी की माला होती है, तुलसी की माला, तो उसके अंदर जो धागा होता है वो दिखता नहीं है, तो भगवान वो धागे के समान है। सारी बाहर की चीज दिख रही है, लेकिन वो अगर वो धागा हम निकाल देंगे तो सारे जो मोती के गण है वो निकल टूट जाएंगे। तो भगवान वो है, इस सारी चीजों में है। ठीक है, जीवात्मा। ओके, तो जीवात्मा कौन है? Living entity. Now the jivas or living entities have been accepted by the Lord, as we will note in the later chapter, as is part and parcel. तो जीवात्मा भगवान के अंश है। जिस प्रकार, और जीवात्मा भगवान के समान किस में आता है? क्वालिटी। क्वालिटी मतलब गुणों में भगवान के समान है, लेकिन जो मात्रा में, मात्रा मतलब क्वांटिटी में भगवान बहुत कई गुने अधिक है। तो हम भगवान के अंश है। जैसे क्या होता है, गोल्ड माइन, समुद्र, और समुद्र का एक ड्रॉप ऑफ वाटर, तो दोनों में जैसे फर्क होता है, उसी प्रकार जो कृष्ण है वो समुद्र है, और जीवात्मा है ड्रॉप ऑफ ओशन वाटर। ओके, तो हमारे पास भगवान की जैसी सारी क्वालिटी है, बट वो कम मात्रा में है। सो हम लोग भी ये जो भौतिक जगत है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सो ये जो हमारे अंदर ये जो गुण आए हैं कंट्रोल करने के, वो भी भगवान से आए हैं। लेकिन हमारी वो टेंडेंसी होने के बावजूद भी, टेंडेंसी मतलब क्या बोलेंगे कि ऐसी हमारी वृत्ति होने के बावजूद भी हमें वो भगवान को अनुकरण करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बट हमें भगवान की सेवा करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे रावण ने क्या किया था, उसको भोग करने की कोशिश की थी। ठीक है, और प्रकृति क्या है? तो जैसे मैंने दिखाया, तीनों गुणों से बना हुआ है, भूमि अपर नलो वायु। तो प्रकृति मतलब भगवान बोलते हैं भूमि अपर नलो वायु हम मनोबुद्धि रेव च अहंकार में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भगवद गीता 7वां अध्याय 4था श्लोक। तो बोलते हैं मेरी प्रकृति कैसे बनी है? उसकी दो प्रकार की शक्ति है। तो एक है भूमि, अपो मतलब पानी, नलो मतलब अग्नि, वायु मतलब हवा, और खम मतलब अवकाश। तो ये, और मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 भगवान की भिन्न प्रकृति अष्टधा। ये भगवान की 3 प्रकार की शक्ति है। ओके, 3 प्रकार की शक्ति है। तटस्थ शक्ति, अपराशक्ति और पराशक्ति। तटस्थ शक्ति, अपराशक्ति और पराशक्ति। तो उसको क्या बोले कि भौतिक शक्तियां में जो आता है ये भूमिरोप नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इत्यादि में भिन्न प्रकृति। ये 8 है जो भगवान की सेपरेटेड एनर्जी कहलाती है। मार्जिनल एनर्जी में जीवात्मा आता है, और परा प्रकृति जो भगवान की जैसे शक्तियां है, जैसे राधा रानी वगैरह है, वो परा प्रकृति में आता है। ठीक है, तो so what is material nature? So this is also explained in Gita. Inferior prakriti, inferior nature, prakriti is always under control. तो ये जो माया देवी है भगवान, वो भी शक्ति है।
तो जो प्रकृति होती है हमेशा भगवान के अधीन होती है। सो प्रकृति इज बेसिकली ना, सारे जीवात्मा भी एक प्रकृति है। तो ऐसा नहीं कि हम मेल फीमेल है, एक ही मेल कृष्णा और बाकी सब फीमेल है। तो हम सब लोग भगवान के अधीन है, भगवान के द्वारा ही कंट्रोल होंगे। ओके, सो प्रकृति जो है हमेशा भगवान के अधीन होती है। तो वही एक चीज बताई गई है। सो दो शक्तियां हैं भगवान की, एक मतलब तीन भी बोल सकते हैं, बट दो दो शक्तियां उसके हिसाब से, परा प्रकृति और परा प्रकृति। तो जीवा जो है सुपीरियर, तो वो क्या करते हैं, वही 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में बताया गया है। अपरिमितस्त्वमन्यम प्रकृति विद्धि में परा जीव भूतो महाबाहो य इदम धर्यते जगत। तो अपरिमितस्त्वम अन्यम, तो एक अपरा शक्ति है, अपरिमितस्त्वमन्यम प्रकृति विद्धि में परा, सॉरी वो परा प्रकृति है। अपरा शक्ति मतलब भूमि अपो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच। तो और एक परा प्रकृति है, वो क्या है, जीवात्मा, जो क्या करता है, ये अपरा प्रकृति जो भौतिक जड़ वस्तु है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अपरयम इतस्थम अन्यम प्रकृति विद्धि में परा जीव भूतो महाबाहु यह इदम धार्यते जगत, ये जगत को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इदम धार्यते जगत। 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में वो बताया गया है। ठीक है, तो वो जीवात्मा है। तो यहाँ पे लिखा है दिस 8 टाइप्स ऑफ मटेरियल नेचर अर्थ वाटर फायर एयर आर मटेरियल नेचर, भिन्ना प्रकृति अष्टधा, they are separated energy. अपरिमितस्तु अन्यम, these are inferior अपरा, and beyond this is this अपरा प्रकृति, there is another superior प्रकृति that is called परा प्रकृति। तो प्रकृति इस प्रकार की है। काल, टाइम फैक्टर by the great power, काल means कालेन मता, by the great power, so काल means time, time has got its influence। तो ये सारी जो चीज है, प्रकृति जो चल रही है, जीवात्मा जो कार्य कर रहे हैं, समय के अधीन कर रहे हैं। ओके, तो सब लोग समय के प्रभाव में है। तो टाइम्स बिजनेस इज व्हाट एवर यू मेक, टाइम विल ट्राई टू किल यू, कालो अस्मि। तो क्या करते हैं, समय आप जो भी बना रहे हैं उसको डिस्ट्रॉय करता है भौतिक जगत में। तो स्पिरिचुअल जगत में समय कोई डिस्ट्रक्शन नहीं करता है, समय वहां पर भी है, बट भौतिक जगत में जो समय होता है उसका काम है डिस्ट्रॉय करना, नष्ट करना। तो हम अच्छा घर बनाते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़े समय के बाद देखते हैं घर टूटने लगता है, ठीक है, उसकी वैलिडिटी कम होती जाती है। मोबाइल हम अच्छा नया खरीदते हैं, अभी आजकल 2 साल में ही मोबाइल खराब हो जाते हैं। आईफोन होगा तो 5 साल चलेगा, लेकिन वो भी स्लो काम करने लगता है। तो वो समय का प्रभाव है। सो इन भगवत गीता हम क्या देखते हैं, सो भगवत गीता में अर्जुन ने जब भगवान का विश्व रूप देखा तो पूछा कि आप कौन हैं। भगवान ने बोला मैं काल हूँ, मैं यहाँ पे सबको मारने आया हूँ। तो दैट वाज, वही भगवान का उत्तर था। और कर्मा, सो कर्मा की बहुत ही अच्छी डेफिनेशन देते हैं 7वें 8वें अध्याय के, आई थिंक 7वें अध्याय के अंत में या 8वें अध्याय के 4थे श्लोक पे कहीं अच्छी, बहुत ही अच्छी व्याख्या की है। कर्मा मतलब वो क्रिया जिसकी वजह से हमें बार बार शरीर लेना पड़ता है, वो क्रिया इसकी वजह से हमें बार बार शरीर लेना पड़ता है, उसको कर्मा बोलते हैं हम। ये शरीर लेके बार बार भौतिक जगत में हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। सो वो कर्मा बहुत पुराने भी हो सकते हैं, कर्मा हो सकते हैं, कुछ कर्मा को हमने भोग लिए हैं, कुछ कर्म फल हमें भोगना बाकी है। और जब कुछ कर्म फल अगर हम भोग रहे हैं उस वक्त और कुछ दूसरे कर्म करते हैं, तो उसकी वजह से भी हम दूसरे कर्म क्रिएट करते हैं, उसका फल हम भविष्य में भोगेंगे। ठीक है, सो वो बहुत सदियों से चलता आ रहा है, बहुत समय से चलता आ रहा है। लेकिन हम कर्म का, बट वी कैन चेंज द रिजल्ट ऑफ अवर कर्मा और अवर एक्टिविटी, एंड दिस चेंज डिपेंड्स ऑन द परफेक्शन ऑफ अवर नॉलेज। तो ये कर्मा से हम मुक्त हो सकते हैं, कर्मा की वजह से हम सफर करें तो कर्मा से हम मुक्त हो सकते हैं। कैसे मुक्त हो सकते हैं, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। जो गोविंदा है, परम पुरुष है, आदि पुरुष है, उसका भजन करने से क्या होता है, ये कर्मा जल के राख हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। सो निसंदेह ना,
We do not know what sort of activity we should adopt to gain relief from the action and reaction of all this activity. But this is also explained in Bhagavad Gita. तो हमें कौन से कर्म करना चाहिए वो हमें पता नहीं अभी, ठीक है, कौन से कर्म करना चाहिए वो पता नहीं अभी हमें। इसलिए भगवद गीता में भगवान चौथे अध्याय के क्लास में कि कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत् कर्म प्रवक्ष्यामि यत् मोक्षस्य शुभात्। कौन से कार्य करने चाहिए कौन से नहीं करना चाहिए, बहुत बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए भगवान बोल रहे मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो आप कि कौन से कर्म करना चाहिए वो कर्म करके आप क्या होगे, मुक्त हो जाओगे। कैसे? कर्म फल के बंधन से मुक्त हो जाओगे। उसी प्रकार ये कर्म की बात आती है, ठीक है। तो ये 5 विषय वस्तु है, ये भगवद गीता में डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो ठीक है, आज हमें वही चर्चा करनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो हम मंडे से ही श्लोक वाइज डिस्कशन लेंगे, लेकिन ये डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ना बहुत बार हम शास्त्रों को कनेक्ट नहीं कर सकते। जैसे ईशोपनिषद का पहला श्लोक है, उसको हम भगवद गीता की 5 वस्तुओं के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। तो हम बहुत बार शास्त्र पढ़ते हैं लेकिन कनेक्शन करना भूल जाते हैं, कहाँ से कैसे कनेक्ट है। इसलिए बार बार हम पढ़ते तो है लेकिन क्या होता है, बाउंसर हो जाता है। तो वही चीज करने के लिए मैंने ये ईशोपनिषद का पहला और जो इन्वोकेशन है उसको यहाँ भगवद गीता के तो 5 विषय वस्तु है। तो अगर आपको कोई पूछे भगवद गीता क्या क्या कौन से विषयों के बारे में चर्चा करते हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए ईश्वर, जीव, प्रकृति, कर्मा और काल। तो बोले ये विषय क्यों है, डील कर रहे हैं हर रोज। देखो आप प्रकृति से डील करते हैं, जीव से डील करते हैं, ठीक है, ईश्वर से भी डील कर रहे हैं और समय से भी डील कर रहे हैं और कर्मा से भी डील कर रहे हैं। तो भगवत सो दैट्स तो आपको कोई पूछे भगवत गीता ये मनुष्य जीवन का मैनुअल क्या है, लाइफ का मैनुअल क्या है, जीवन जीने की कला क्यों है, कि हम 5 चीजों से डिस्कस क्या बोलते हैं, डीलिंग करते हैं। और इन 5 चीजों से डील हमें कैसे करना है उसके बारे में जो सीख है, उसकी जो सीख है वो भगवद गीता में दी गई है। अगर वो सीख के हिसाब से अगर हम जीवन जिएंगे तो क्या होगा, कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो इसीलिए भगवद गीता ये जीवन का क्या है, हम मनुष्य जीवन का मैनुअल है। तो उसी प्रकार आज हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि अगर हम ये हारमोनी से निकलकर ये हारमोनी में जीते हैं तो क्या होता है, भगवान ने जो बोला उसके हिसाब से अगर हम जीते हैं तो हम ये भौतिक जगत से बाहर निकलकर कहाँ जाएंगे, आध्यात्मिक जगत में जाएंगे। तो अर्जुन ने उस दिन हमने उस श्लोक में देखा था जहाँ पे अर्जुन बोल रहा है परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देव। तो परम ब्रह्म परम धाम तो हम क्या कर रहे हैं, भगवान क्या रह रहे, परम ब्रह्म और परम धाम भी है वो, उसका धाम चिंतामणि धाम से बताया है। तो चिंतामणि धाम की व्याख्या ब्रह्म संहिता में आती है, बहुत ही अच्छी व्याख्या है। अंत परम पुरुष कल्पत्ररो ध्रुवा ध्रुवा भूमि चिंता गणमयी त्वयम् अपि वाम श्री प्रिय सखिम तथा गानम नाट्यम गमनम। तो इस श्लोक में खोलता हूँ, बहुत ही अच्छा श्लोक है। तो आध्यात्मिक जगत का वर्णन करते हैं। तो बोलते हैं भगवान कि मां उपेत्यु पुनर्जन्म सॉरी आ ब्रह्मा भूना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मां उपेत्यु तो कौनते हैं पुनर्जन्म न विद्यते। तो बोलते हैं आ ब्रह्मा भूना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, मतलब ये जीवात्मा क्या करते हैं, अपने कर्मों की वजह से बार बार एक भौतिक जगत में आता है, जीवन शरीर धारण करता है, मृत्यु प्राप्त करता है, वापस शरीर धारण करता है। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, माम उपेत्य, आप जब मेरा शरण लोगे
भगवान की भक्ति करोगे तो क्या होगा, माम उपेति तो कौनते पुनर्जन्म न विद्यते, आपका वापस जन्म नहीं होगा। कहाँ जाओगे, परम परम धाम में जाएंगे हम। तो बहुत ही अच्छे से जो, तो भगवान का धाम कैसा है, तो उसके बारे में भी, न शशांको न पावको यज्ञत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, 10वें अध्याय में आता है। तो भगवान का धाम क्या है, न शशांक न पावको, ना वो वहां की जो बिजली है वो सूर्य से न चमकती है, ना वो सूर्य से भी नहीं चमकती है, चंद्र से भी न चमकती है, वो स्वयं प्रकाशित है। और वहां जाने के बाद किसी को वापस आना नहीं पड़ता। तो बहुत ही अच्छा लिखा है यहाँ पर। इस श्लोक में कह के समाप्त करूंगा। हाँ, ये बहुत ही अच्छा, श्रेया कांता कांता परम पुरुषो कल्पतरो ध्रुम भूमि चिंता मणि गणिमयी स्वयं अमृतम कथा गानम नाट्यम गमनम अपि वांसि प्रिय सखे चिद आनंदम ज्योति परमा अपि तद आस्वाद्यम अपि च स यत्र स्थिरति स्रवति सुरभिभ्यश्च सुमहान् निमेष आराधाख्यो वा व्रजति नहि यत्रापि समयः भजस्वेत् दीपं तमहम् इह गोलोकम् इति अयम् विदन्तस्ते संतक्षिति विरला चारकतिपये। बोलते आई वर्शिप दैट ट्रांसेंडेंटल सीट नोन एज श्वेत दीपा। तो भगवान का लोक दो श्वेत दीप, होस्ट बनाया है ना प्रभु जी? हरे कृष्णा प्रभु, मुझे होस्ट बनाइए जरा। हर्ष प्रभु, हर्ष प्रभु, हर्ष प्रभु होस्ट बनाइए मुझे जरा। तो तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं, आई वर्शिप दैट ट्रांसेंडेंटल सीट नोन एज श्वेत दीपा whereas loving concert the Lakshmi in the unalloyed spiritual essence practice the amorous service of the Supreme Lord Krishna as their only lover, where every tree is transcendental purpose tree। तो मतलब वो ट्री आपकी डिजायर फुलफिल करेंगे, डिजायर फुलफिलिंग ट्री। where the soil is purpose gem, तो वहां की जमीन मोतियों के समान है। ऑल वाटर इज नेक्टर, मतलब पानी भी अमृत है। और वहां हर एक शब्द गाना है। एवरी गेट इज डांस, आप कोई भी एक कदम भी चलोगे तो वो डांस है। तो वहां जो वेणु है बहुत ही प्रिय है। एंड जो वहां का जो तेज है बहुत ही दिव्य है और आनंद देने वाला है। तो वहां जो भी है चीज वो बहुत ही एंजॉयबल है, टेस्टी है। ओके, तो वो क्या बोलते हैं, वहां बहुत सारी सुरभि गायों से भरा हुआ है। वो इतना दूध देती है, जब चाहे तब दूध देती है। ओके, सो वेयर देयर इज इटर्नल एक्जिस्टेंस ऑफ ट्रांसेंडेंटल टाइम हु इज एवर प्रेजेंट, so
वहां पर समय भी होता है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, समय आध्यात्मिक जगत में है, वेयर देयर इज इटर्नल एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रांसेंडेंटल टाइम, वो समय दिव्य है, यहाँ का समय की तरह नष्ट करने वाला नहीं है, वहां का दिव्य है। who is ever present and without past or future hence is not subjected to the quality of passing away। तो वो समय पास्ट प्रेजेंट वाला नहीं है, उसकी वजह से वहां किसी की मृत्यु नहीं होती है। और तो वो जगत को क्या बोलते हैं, गोलोक वृंदावन। तो भगवान वही चीज बताते हैं, न शशांक न पावको यद गत्वा तद्धामम परमम मम। तो वो हम उनका जो भौतिक जगत है, ना सूर्य से प्रकाशित है ना चंद्र से प्रकाशित है, वो लोक में जाने के बाद कभी वापस आना नहीं पड़ता। तो भगवत गीता में यही बोलते हैं, ये जो भौतिक जगत है, दुखालयम शाश्वतम माम उपेत्य तु पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। तो ये जो दुखालय और अशाश्वत है, वो भौतिक जगत को छोड़कर हमें कहाँ जाना है, आध्यात्मिक जगत में जाना है। तो भगवान ये भगवत गीता में ये बात की भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम अभी सोमवार से हम पूरा वर्ष बाय वर्ष भगवत गीता शुरू करेंगे। तो मैंने यहाँ पे पूरा बैकग्राउंड सेट कर दिया है। अभी आपको कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, जाना है तो जा भी सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी मेरा लैपटॉप स्विच ऑफ हो गया था। तो थैंक यू वेरी मच। कोई प्रश्न है, कोई सवाल है तो कर सकते हैं, जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। अगर आपको समझ में आया है तो एटलीस्ट चैट में यस टाइप करिए, नहीं समझ में आया तो नो टाइप करिए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो फिर सोमवार को मिलते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा।